ओके। हाय ऑल, आई एम अमित ध्यानी। वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो अभी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 7 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो कहानी क्या है भाई? कहानी है कि अगर एक्स के लिए 0 नहीं है, अगर एक्स के लिए क्या है 0 नहीं है, तो एफ एक्स जो होगा वो मेरा होगा मॉड एक्स बाई एक्स। ठीक है, और अगर एक्स के लिए 0 है, अगर एक्स के लिए क्या है 0 है, तो मेरा मोड एक्स होगा वो होगा 0। ठीक है भाई, हमें पता लगाना फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस है, कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो भाई देखो, मैंने तुम्हें पहले बता रखा है कि कभी मोड का क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम होता है मोड को हटाने का। कैसे हटाते हैं मोड, वो भी मैंने बहुत सेपरेट वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो आप वाली वीडियो में जरूर देखना, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखना। ठीक है, उसमें मोड हटाया वो समझा रखा है। तो क्या करते हैं हम सबसे पहले मोड हटेगा। ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। निकालते हैं क्या, निकालते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट वाले पॉइंट होते हैं जहाँ पे मॉड के अंदर की चीज़ क्या हो, जीरो हो। मॉड के अंदर की चीज़, मॉड के अंदर क्या है, एक्स है, तो एक्स जीरो कब हो सकता है? जीरो पे हो सकता है ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, एक्स माइनस वन हो सकता है, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन, कुछ भी हो सकता था। ठीक है, ओके, तो ये एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो दो दो रीजन बनते हैं हमारे, है ना। एक ही वाला रीजन बनेगा लेफ्ट हैंड साइड वाला। ठीक है, कि जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो से क्या होगी, छोटी होगी। एक दूसरा बनेगा राइट हैंड साइड वाला, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो क्या बताया था भाई मैंने कि जब भी एक्स की वैल्यू जीरो से, जैसे मानो ये लेफ्ट हैंड साइड है कि जीरो से क्या है, छोटी है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, है ना। तो अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन है तो मॉड एक्स कितना होगा हमारा, मॉड एक्स होगा वन। अगर एक्स की वैल्यू माइनस टू है तो मॉड एक्स कितना होगा, टू, है ना। मतलब मॉड ऑफ माइनस वन इक्वल वन, मॉड ऑफ माइनस टू इज टू। एक्स के लिए अगर माइनस थ्री है तो मॉड ऑफ माइनस थ्री कितना होगा, थ्री। ये समझ आ गई लेफ्ट हैंड साइड की कहानी। राइट हैंड साइड में देखो, जीरो से बड़ी है एक्स की, यहाँ ये ग्रीन रीजन वो रीजन है जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है। ठीक है, जीरो से बड़ी तो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, वन, टू, थ्री, कुछ भी हो सकती है ना, और एंड सो ऑन, है ना। यहाँ पे बहुत सारी हो सकती है। अगर एक्स वन है तो मॉड एक्स क्या होगा भाई, देखो मॉड करता क्या है, निगेटिव को पॉजिटिव ही तो करता है। अगर ये ऑलरेडी पॉजिटिव तो मॉड एक्स क्या होगा, वही होगा। अगर एक्स टू है तो मॉड एक्स टू, एक्स थ्री तो मॉड एक्स थ्री। क्या समझ आ रहा है हमें, ये समझ आ रहा है यहाँ से, है ना। मैं थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। आप अगर डिटेल में समझना मेरी वो वीडियो जरूर देखना। ठीक है, यहाँ पे समझ आ रहा है कि अगर एक्स के लिए वन टू थ्री है ना, तो मॉड एक्स में मेरा क्या है, वन टू थ्री है, सेम है नहीं है ना। अगर मैं फोर डालता फोर आता, फाइव डालता फाइव आता। समझ आ रही है बात कि अगर एक्स की वैल्यू जीरो से बढ़िया, अगर एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से बढ़िया, ना, ये ग्रीन वाला रीजन है ना। यहाँ पे जो मैं एक्स डाल रहा हूँ वही मॉड एक्स की वैल्यू आएगी, नहीं आएगी, है ना। कि मॉड एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, जो एक्स की वैल्यू आ रही है। सही बात है ना। अगर एक्स एक्स में 100 डालूंगा मॉड एक्स 100 आएगा, है ना। बस यहाँ पे शर्त क्या है कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए, ग्रीन रीजन। ठीक है, अगर मैं ये वाला रीजन देखूँ, ये वाला रीजन देखूँ, ये वाला जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से छोटी है ना। अगर मैंने माइनस वन डाला, अगर मैंने क्या डाला, माइनस वन डाला, अगर यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैंने माइनस वन डाला तो वन आ रहा है, माइनस टू डाला टू आ रहा है, थ्री माइनस थ्री डाला तो क्या आ रहा है, थ्री। तो मतलब निगेटिव की वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव बन जा रही है। तो निगेटिव की वैल्यू पॉजिटिव कैसे बनती है, कैसे बनती है ये बताया था मैंने, है ना। कि अगर मैं माइनस पाँच दे रहा हूँ, माइनस पाँच को पाँच बनाना है, कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई कर दो माइनस वन से। अगर माइनस हंड्रेड दे रहा हूँ, माइनस हंड्रेड को हंड्रेड बनाना है, कैसे करोगे, मल्टीप्लाइड कर दो माइनस वन से, है ना। तो अगर मैंने कुछ एक्स की निगेटिव वैल्यू डालो, उससे पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि मॉड बेसिकली कर क्या रहा होगा, मॉड अंदर ही अंदर क्या कर रहा होगा, जो भी एक्स की वैल्यू है, जो भी एक्स की वैल्यू है ना, उसे क्या कर रहा होगा, माइनस वन से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है ना। ये कहानी कब हो रही है, जब एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो से छोटी है। ठीक है, समझ आ रही होगी ये वाली बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो इस वाले केस में मॉड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स, ना, कि एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय माइनस वन कर दे रहा है वो। ठीक है, तो ये बात समझ आई कि मॉड एक्स की वैल्यू हमें तोड़नी है। ठीक है, तो मॉड एक्स दो रीजन में टूट रहा है। पहला रीजन पे एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है, एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है। जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स। जब बड़ी है तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये एक बारी वीडियो देख लेना, अगर नहीं समझ आए फिर देख लेना। ठीक है, ओके, तो हम थे एफ एक्स पे। एफ एक्स था हमारा, जैक यूज़ कर लेते हैं। एफ एक्स था हमारा मॉड एक्स बाय एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इट इज इक्वल टू जीरो, देन इफ एक्स इज जीरो। ठीक है, जीरो पे ही है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया ना, मॉड को तोड़ना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दो यार। सबसे पहले मॉड को तोड़ना है। ठीक है, मॉड को कैसे तोड़ेंगे, ये बताया मैंने कि दो हिस्से में टूट रहा है। जब एक्स के लिए जीरो से छोटी है तो माइनस एक्स डालो, बड़ी है तो एक्स डालो, है ना। तो एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो दे रखा है तो ये दो हिस्से में टूटेगा।
एक्स के लिए जब 0 से बड़ी है, एक्स के लिए 0 से छोटी है। ठीक है, ध्यान देना भाई, बहुत ध्यान से देखना। एक्स के लिए जब 0 है तो 0, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब एक्स के लिए 0 से बड़ी है ना, तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी। तो जहाँ ये दो क्वेश्चन में हमारे जहाँ पे मॉड एक्स है, यहाँ पे जहाँ मॉड एक्स है, मॉड एक्स की जगह बस एक्स लिख दो, कुछ नहीं करना। मॉड एक्स की जगह एक्स लिख दिया और नीचे वाला एक्स वहाँ पे वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो एक्स बाय एक्स क्या आएगा, 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब एक्स के लिए क्या है, 0 से छोटी है, जब एक्स के लिए क्या है, 0 से छोटी है, तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारी, मॉड एक्स की वैल्यू होगी -x होगी, है ना। मॉड एक्स की वैल्यू -x होगी, तो बस कुछ नहीं करना, मॉड एक्स की जगह बस -x डालना, -x बाय x, क्या होगा ये, -1 होगा। तो क्वेश्चन इतना सिंप्लीफाई हो गया आपका कि एफ एक्स की 3 वैल्यू हो गई, एक है 1, एक है -1, एक है 0। 1 है x इज ग्रेटर देन 0 पे, -1 है लेस देन 0 पे, और यह है x इक्वल टू 0 पे। देखो कितना आसान हो गया क्वेश्चन हमारा। अब पता लगाना कि कंटिन्यूस है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो कहानी है, ये सिर्फ 0 पे कहानी सारी हो रही है ना। 0 पे पता हो 0 पे क्या कहानी, 0 से छोट, मतलब समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे जो रीजन बन रहा है -∞ 0। तो कहानी क्या है कि इस वाले रीजन में 0 से छोटे में कैसी कहानी होगी, 0 से बड़े में क्या कहानी होगी, और 0 में क्या कहानी होगी, हमें पता लगा कहानी मतलब कंटिन्यूस है नहीं है। ठीक है, ओके, है ना। तो जल्दी से देखते केस फर्स्ट, एक्स इज लेस देन 0। अगर एक्स लेस देन 0 है तो हम क्या करते हैं, लेट पॉइंट मान लेते हैं, हम के मान लेते हैं, जिस पे हमें क्या पता लगानी है, कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो के की वैल्यू भी क्या होगी, 0 से छोटी होगी। बहुत जल्दी करेंगे इसे, कुछ भी नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। एफ के एल एच एल आर एच एल, यार बेसिकली अगर आप देखोगे ना, आप यहीं से पता लगा सकते हो कि अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, एक्स के लिए क्या है, 0 से छोटी है, 0 से छोटी है, तो एफ एक्स के लिए हमेशा क्या रहेगी, -1 ही रहेगी, है ना। तो ये तो एक्स पे डिपेंड ही नहीं करती यार। तो एफ के भी -1 ही आने वाला है, एल एच एल भी -1 ही आने वाला है, आर एच एल भी -1 ही आने वाला है ना। तो तीनों वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, है ना, क्योंकि वो एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रही है ना। तो अगर मैं केस 2 में अगर मैं एक्स लेस देन ग्रेटर देन 0 निकालूंगा, है ना, तो ग्रेटर देन 0 भी क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी, क्योंकि वो भी 0 पे डिपेंड नहीं करी है ना। बट कहानी जो होगी ना यहाँ पे चेंज, x इक्वल टू 0 पे थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाएगी कि x इक्वल टू 0 है, तो बताओ फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो कैसे निकालते हैं फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, एफ एक्स इक्वल टू 0 पे पहले f0 निकालेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे। क्या बताया था मैंने, f0 x के लिए जब 0 है, x के लिए जब 0 है तो f0 कितना होगा, 0 है। दिखाई दे रहा है ना, ये समझ आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। x जब 0 है, fx के लिए क्या है, 0। ठीक है भाई, LHL बोले तो लिमिट x टेंस टू h, h टेंस टू 0, f 0 माइनस h। तो क्या बताया मैंने यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0। ओके, जब LHL मतलब आपको कौन सी वैल्यू डालनी है, आपको वो वैल्यू डालनी है, देखो आपको वो वैल्यू डालनी है जो 0 से छोटी हो, 0 माइनस h, 0 से आपने कुछ घटा रहे हो, 0 से छोटी हो, 0 से छोटी हो, 0 से छोटी हो, 0 से छोटी हो, कौन सी है ये है भाई, 0 से छोटी, 0 से छोटी हो, तो fx की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे x है ही नहीं, तो बेसिकली आप डालोगे कहाँ, कहीं नहीं डाल सकते x की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। अब RHL आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है वैसे आपको यहाँ पे, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो f0 आपका 0 आ रहा है, LHL आपका -1 आ रहा है, दोनों क्या आ रहे हैं, सेम नहीं आ रहे, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है एट x इक्वल टू 0। ये बात समझ आ रही है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। फंक्शन क्या है, इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि f0 इज नॉट इक्वल टू LHL। ठीक है भाई, ठीक है ना। और ऊपर वाले में ये दोनों केस में क्या ये कंटिन्यूस है, क्योंकि वहाँ पे x है ही नहीं ना वहाँ पे, तो तीनों चीज -1 ही आएगी। ठीक है, इस वाले के लिए भी x ग्रेटर देन 0 क्या आएगा, 1 1 1 ही आएगा। तो इस वाले केस में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, इस वाले में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो हमें पता लगा लिया कि फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है सिवाय x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम ऐसी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, fx इक्वल टू x by mod x, x by mod x if x is less than 0 -1 if, ध्यान देना यार इस वाले क्वेश्चन में ना, if x greater than equal to 0। देखो यार ये जो वैल्यू है ना साइड में, ये बहुत जरूरी वैल्यू है, ये साइड वाली वैल्यू बहुत जरूरी है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अगर x के लिए 0 से छोटी होगी तो वैल्यू ये होगी, x के लिए जब 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी तो वैल्यू ये होगी। ठीक है भाई,
ओके, समझ गए हम आपकी बात। आगे बढ़ते हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि मॉड तोड़ना है आपको, सबसे पहले मॉड तोड़ना है। तो मॉड को मैंने बताया था 2 हिस्सों में टूटता है मॉड। मॉड 2 हिस्सों में टूटेगा, x माइनस एक्स। एक्स कब होगा, जब 0 से बड़ी होगी, ये कब होगा, जब ये होगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है, ध्यान दो, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉड x की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस एक्स लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, है ना। तो डायरेक्टली मॉड x की जगह क्या लिखो आप, माइनस एक्स, सिंपल। समझ आ रही बात। मैं डायरेक्टली माइनस एक्स क्यों लिख रहा हूँ, इस वाले में मैंने डायरेक्ट माइनस एक्स लिखा, इस वाले में नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन में मॉड एक्स क्या था, जब x इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो तो दो केस में होता है, x इज ग्रेटर देन जीरो, x इज लेस देन जीरो, है ना। तो इसलिए मैंने इसे दो हिस्सों में तोड़ा। बट इस वाले क्वेश्चन में, सॉरी, इस वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि जो x है जब वो जीरो से छोटा होगा तो हमें यह वैल्यू डालनी है। तो जब x जब जीरो से छोटा होगा भाई, तो मॉड x की वैल्यू डाल बोल के माइनस एक्स डाल दो, है ना। तो इसमें कुछ माथापच्ची नहीं करनी है। मॉड x की जगह क्या डाल दिया मैंने, माइनस एक्स, माइनस वन। ये क्या, जब एक्स इज लेस देन जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये क्या आएगा, माइनस वन आएगा, नहीं आएगा। ये में यार अब तुम खुद देखो, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा माइनस वन ही आएगी, चाहे एक्स जीरो से छोटा हो या जीरो से बड़ा हो, है ना। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाओगे तो सिंपल स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना। क्यों बनेगा कि एक्स की वैल्यू हमेशा वाई की, सॉरी, स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा ना कि अगर नहीं, एक्स की वैल्यू वाई हमेशा माइनस वन रहेगा, वाई हमेशा माइनस वन, मतलब हाँ हॉरिजॉन्टली जाएगी, है ना। कि आप एक्स के लिए कुछ भी डालो, वाई हमेशा क्या आएगा, माइनस वन आएगा, है ना। तो ये साफ दिख रहा है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है ना। इसे अगर करना चाहें तो क्या करूँ इसमें, है ना। देखो करना चाहे तो कर सकते हैं इसमें कि मान लो आप कंटिन्यूटी फाइंड आउट जीरो पे फाइंड आउट करें, है ना, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, है ना। तो एफ जीरो एल एच एल आर एच एल, एफ जीरो मतलब एक्स की वैल्यू जब जीरो के बराबर है तो क्या होगी, माइनस वन होगी। एल एच एल मतलब जब मैं जीरो को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो कैसे निकालते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच। तो भाई कुछ भी डालो माइनस वन ही आएगी वो, है ना। चाहे ये डालो, है ना, जीरो से छोटा है बेसिकली तो ये ऊपर वाली डालनी पड़ेगी। आर एच एल में जब जीरो से बड़ा होगा तो कौन से डालोगे, तब भी माइनस वन ही आएगी, है ना। तीनों केस में माइनस वन माइनस वन माइनस वन ही आने वाली है ना। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट ऑल पॉइंट, है ना, कहीं पे भी डिसकंटिन्यूस नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट। ये समझ आ रही है, बात नहीं आ रही, तो क्या कह रहा है ये चीज़ क्या कह रहा है ना। इसमें ये चीज़ क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है तब भी फंक्शन की वैल्यू माइनस वन रहेगी, जीरो से बड़ी है, जीरो के बराबर, तब भी माइनस वन। तो भाई फंक्शन की वैल्यू अलग होगी, कभी कभी नहीं हो सकती अलग, हमेशा माइनस वन ही जाएगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ ना, अगर इसका मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, अगर ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा वाई इक्वल टू माइनस वन है, तो एक्स की वैल्यू जब जीरो होगी तब भी माइनस वन, वन होगी तब भी माइनस वन, टू होगी तब भी माइनस वन, थ्री होगी तब भी माइनस वन, फोर होगी तब भी माइनस वन। एक्स इक्वल टू माइनस वन, ये माइनस वन का पॉइंट है, माइनस वन पे भी माइनस वन, माइनस टू पे भी माइनस वन, माइनस थ्री पे भी माइनस वन। तो हमेशा ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इफ एक्स इज लेस देन वन, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें फाइंड पता करनी है, कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। ये कह रहा है कि जब एक्स की वैल्यू जीरो से वन से बड़ी होगी तो ये होगा, एक्स की वैल्यू जो वन से छोटी होगी तो ऐसा होगा, है ना। तो अगर मैं इसका कहानी बनाऊँ, माइनस इन्फिनिटी वन, तीन रीज़न बन रहे हैं यहाँ पे भी, पहला रीज़न, दूसरा रीज़न और ये तीसरा रीज़न, है ना। तो पहला और ये वाले तो आसान है, जहाँ अगर कुछ कहानी हो तो एक्स इक्वल टू वन पे कुछ कहानी होने वाली है, ठीक है। चलो फिर भी तीन केस जल्दी जल्दी कर सॉल्व करते हैं। केस ए वन, चलो वन, एक्स के लिए क्या वन से छोटी है, कैसे निकालेंगे, लेट पॉइंट के मान लो जो कि क्या है वन से छोटा है, इस पर हमें कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। तीन चीज़ निकालते हैं हम लोग, एफ के, एल एच एल, आर एच एल। भैया बताओ जल्दी जल्दी बताओ कि अगर के की वैल्यू वन से छोटी, के की वैल्यू अगर वन से छोटी है, मतलब एक्स की वैल्यू वन से छोटी है, तो कौन सा एफ एक्स काम करेगा, ये काम करेगा नहीं करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन वाला, ठीक है ना। क्या करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स की जगह क्या डालना पड़ेगा, जो भी वैल्यू यहाँ पे होगी के डालनी पड़ेगी, तो के स्क्वायर प्लस वन। एल एच एल, एल एच एल होता है लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ के माइनस एच, ठीक है, लिमिट एस टेंस टू जीरो। भैया सेम वही बात है कि अभी कहानी क्या है कि के
से छोटी है, के से छोटी है, एक ही फंक्शन है भाई, के से छोटी पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, कुछ नहीं है, तो कौन सा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स की जगह क्या डालना है, के माइनस एच डालना है, एच के लिए जीरो डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, के स्क्वायर प्लस वन। आर एच एल भी सेम वही है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ के प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, सेम वही वाला फंक्शन आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, के प्लस एच का स्क्वायर प्लस वन, एच के लिए जीरो डालो, कोई दिक्कत नहीं, के स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तीनों चीज़ें सेम है, नहीं है, तो क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स लेस देन वन पे, ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट के वेयर के कौन सा पॉइंट है, लेस देन वन, ठीक है, केस वन खत्म। केस टू क्या, एक्स इक्वल टू वन, वन पे पता करना है, ठीक है। तीन केस फिर वही, एफ वन एल एच एल आर एच एल, एफ वन निकालते हैं, एफ वन मतलब जब एक्स की वैल्यू क्या हो, वन के बराबर हो, देखो अगर एक्स की वैल्यू वन के बराबर है ना, अगर एक्स की वैल्यू वन के बराबर है तो एफ एक्स किसकी तरह काम करेगा, एक्स प्लस वन की तरह काम करेगा, एक्स प्लस वन की तरह काम कर रहा है, एक्स प्लस वन की तरह काम कर रहा है, एक्स प्लस वन, एक्स की जगह क्या डालना है, वन, टू, एल एच एल निकालना हमें, एल एच एल मतलब लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन पे निकालना है, वन माइनस एच, भैया देखो जल्दी देखो यहाँ पे क्या है कहानी, वन माइनस एच मतलब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वन से छोटी होनी चाहिए, ध्यान दो, वन माइनस एच मतलब एक्स की वैल्यू वन से छोटी, ध्यान सुनो, एक्स की वैल्यू वन से छोटी, वन से छोटी, वन से छोटी, वन से छोटी कहाँ है भाई, ये है क्या वन से छोटी, ये वैल्यू है ना वन से छोटी, देखो एक्स इज लेस देन वन, तो एफ एक्स की क्या वैल्यू होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन होगी वैल्यू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो एक्स की वैल्यू क्या डालनी है, वन माइनस एच डालनी है, एच के लिए डायरेक्ट जीरो डाल दो, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वन का स्क्वायर प्लस वन टू, आर एच एल लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच, भाई क्या सीन है इस बार वन प्लस एच है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, वन प्लस एच, वन से बड़ी है, वन से बड़ी है, वन से बड़ी है, एक्स के लिए वन से बड़ी है, एक्स के लिए वन से बड़ी है, तो क्या है, एक्स प्लस वन, सॉरी क्या है, एक्स प्लस वन, वन से बड़ी एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, एक्स की जगह क्या डाल दो, वन प्लस एच, एच इक्वल टू जीरो डालने में कोई दिक्कत नहीं है, टू, देखो यहाँ पे भी तीनों बार क्या आ रहा है, टू आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू वन पे भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, सिंपल, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन। केस थ्री क्या है, जब एक्स के लिए क्या हो, वन से बड़ी हो, फिर वही कोई जेनेरिक पॉइंट दे नहीं रखा, हम क्या मान लेंगे, के पॉइंट मान लेंगे, जिस पे हमें क्या निकालनी है, कंटिन्यूटी निकालनी है ना, लेट पॉइंट के जिस पे हमें कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है, एंड के क्या है, ग्रेटर देन वन है, ठीक है, वही तीन कहानी, एफ के एल एच एल आर एच एल, एफ के निकालो भाई, एफ के मतलब जब के की वैल्यू वन से बड़ी हो, के की वैल्यू वन से बड़ी, के की वैल्यू वन से बड़ी, के की वैल्यू वन से बड़ी, कहाँ पे भाई, एक्स प्लस वन है, नहीं है, एक्स प्लस वन, एक्स की जगह क्या डालना है, के डालना है, के प्लस वन, ओके, एल एच एल लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच, मतलब के पे निकालो तो के माइनस एच, एच के की वैल्यू क्या है, वन से ऑलरेडी बड़ी है भाई, वन से बड़ी है, वन से बड़ी है, तो के प्लस वन वाला ही जाएगा ना, के प्लस वन मतलब एक्स प्लस वन, सॉरी ये वैल्यू आएगी के माइनस एच, एच की जो डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के प्लस वन ही आएगा। आर एच एल क्या है भाई, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ के प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, वही के की वैल्यू वन से बड़ी है ना, वन से बड़ी है मतलब के प्लस एच वन से बड़ा है भाई ऑलरेडी, तो वन से बड़ा है तो क्या है, के प्लस वन, एक्स प्लस वन, सॉरी एक्स प्लस वन, एच के लिए जीरो डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, के प्लस वन, क्या समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि तीनों वैल्यू क्या है, बराबर है, के पे एल एच एल आर एच एल तीनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है इधर भी, ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स ग्रेटर देन, भाई देखो क्या समझ आ रहा है, हमें ये समझ आ रही है, इस वाले क्वेश्चन से बात हमें समझ आ रही है, क्या समझ आ रही है कि जब के की वैल्यू वन से छोटी है तब भी कंटिन्यूस है, एक्स इक्वल टू वन पे भी कंटिन्यूस है, और एक्स से जब वन से बड़ा तब भी कंटिन्यूस है, तो फंक्शन क्या है, हर पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है ना, हर जगह क्या है, कंटिन्यूस है ना, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट,
ठीक है, आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।